नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। साथियों, आज की जो सेशन है हम शुरू करने वाले हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक साझा हो सके, आप तक पहुंच सके। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की क्लासेस हम चला रहे हैं। बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की क्लासेस है, जिसमें हमने कल क्लास 1 करा दिया है। आज की जो क्लास है क्लास 2 चलने वाली है साथियों। क्लास 2 में विकास की अवस्थाओं का अध्ययन आज हम करने वाले हैं कि शिक्षा शास्त्रियों ने विकास को कैसे कैसे और कितने कितने भागों में बांटा है। ठीक है, कई प्रकार के शिक्षा शास्त्री हैं जो कि विकास को अपने तरीके से बांटते हैं, तो उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक साझा जरूर करें ताकि उनको भी इस निःशुल्क फ्री वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के हम सीधे वीडियो पर आते हैं साथियों। विकास की अवस्थाएं, चूँकि हमने कल विकास को परिभाषित कर दिया है कि विकास होता क्या है। ठीक है, आज हम उनकी अलग अलग स्टेजेस पर बात करेंगे, अलग अलग अवस्थाओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज आप याद रखो, रॉस महोदय, जो कि आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। रॉस महोदय ने विकास के 4 प्रकार बताए हैं या विकास को 4 अवस्था में बताया हुआ है। अब रॉस महोदय ने क्या क्या बताया है, तो शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष तक की उम्र, फिर पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोरावस्था 12 से 18। अर्थात साथियों, रॉस महोदय के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं होती है। ठीक है, इनको आप याद रख लेंगे। रॉस महोदय अगर पेपर में आया तो 4 अवस्थाएं उनके होती है। और जब हम बात करते हैं साथियों हरलॉक की, ठीक है, नाम सुना ही होगा। हरलॉक की जब हम बात करते हैं तो हरलॉक ने 11 प्रकार की विकास की अवस्थाओं का जिक्र किया है। ये सभी शिक्षण शास्त्री हैं, सभी मनोवैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने 11 प्रकार के अवस्थाओं का जिक्र किया है। यदि हम इनके अवस्थाओं को देखें तो आप देख पाएंगे, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिख रखा है। देखिए, गर्भावस्था, जो कि एक माँ के गर्भ में जब बच्चा पलता है तब भी उसका विकास होता है। मैंने इस बात को कल भी आपको बताया है। उसके बाद जैसे ही बच्चा जन्म लेगा वो 0 वर्ष उसकी उम्र होगी, है ना। तो 0 से 2 सप्ताह के जो बीच की अवस्था है उसको शैशवावस्था कहा। तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने बचपनावस्था कहा। उसके बाद में 3 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था, 7 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था का नाम दिया। उसके बाद वयः संधि की अवस्था 12 से 14 वर्ष को कहा गया। पूर्व किशोरावस्था, जो कि 13 से 17 वर्ष की अवस्था, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष की जो अवस्था है उसको कहा। उसके बाद प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष, मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष और वृद्धावस्था 60 की उम्र के बाद, जब इंसान रिटायरमेंट की स्थिति में बोलता ना भाई कि अब मोर उम्र है 60 हो गए, अब मोला नाती पोता खिलाए के दिन आ गए। अर्थात अपने काम से रिटायर ले लेना, चाहे वह घर के खेती किसानी के काम हो, संगवारी हो भाई। एक हर माता पिता या हर बेटा, दिख हम भी बेटा हन, आप मन भी बेटा होई है, कोई बेटी होई, तो हर बेटा या बेटी के सपना रहते कि पिताजी अब मैं बड़े हो चुके हैं, आपके काम ला, आपके जिम्मेदारी ला अपन कंधा में मैं भी संभाल सकता हूँ। तो अब आप मन की उम्र हो चुके हैं, अब आप मन आराम करा, आपके जिम्मेदारी ला मैं निभाऊँ। तो इस तरह की एक स्टेज होती है 60 वर्ष के जो बाद की अवस्था है, जो कि रिटायरमेंट की अवस्था हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, है ना भाई।
तो ये वृद्धावस्था है, जब इंसान वृद्ध की अवस्था में पहुंच जाता है। इस तरह से आपका हरलॉक ने 11 प्रकार के जो अवस्थाएं हैं उनका जिक्र किया है। अब देखिए, सामान्यतया जब हम बात करते हैं साथियों, तो अनेकों अवस्थाएं हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके हम इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं, प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इन 3-4 अवस्थाओं पर हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ से, जिसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, बाल विकास अवस्था। अब इस अवस्था के बारे में जब हम बात करने वाले हैं एक एक करके, तो सबसे पहले हम बात करें साथियों प्रसव पूर्व अवस्था। नाम से स्पष्ट है, प्रसव अर्थात जब एक माँ गर्भ में होती है, ठीक है, अर्थात जब एक शिशु माता की गोद में पल रही होती है, वो प्रसव काल है। अब देखो, प्रसव पूर्व अवस्था अर्थात 9 माह या 280 दिन जिसको बोलते हैं, ठीक है, 9 माह या 280 दिन, इसको याद रखेंगे आप। तो इसकी जो उम्र सीमा है 9 माह या 280 दिन। अब यहाँ जब बालक माँ के गर्भ में रहता है तो 9 माह रहता है, आप सभी साथी जान रहे हैं, ठीक है। अब इस 9 माह की उम्र में जब बालक माँ के गर्भ में है, तब भी क्या है, उनका विकास होता है, और यहीं से जो अवस्था है उनकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। यह भी एक अवस्था है जिसे प्रसव पूर्व अवस्था नाम दिया गया है, तो है ना। तो यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होता है, माता के गर्भ से शुरू हो जाता है, ठीक है। इस अवस्था की उम्र 9 माह या 280 दिन होता है। पहली अवस्था क्लियर है। अब हम आए सेकंड स्टेजेस पर, दूसरी अवस्था पर। शून्य हम इसलिए लिखे हैं वर्ष को, क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेगा, इस धरती पर आएगा, वो 0 वर्ष उसकी उम्र हो जाती है, और 0 से 2 वर्ष की जो उम्र है, इस उम्र तक बालक शैशवावस्था में होता है। अब शैशवावस्था की जब हम बात करते हैं साथियों, हम इनके पूरी विशेषताओं पर आए हुए हैं, ठीक है। हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो परीक्षा है ना, उसमें विकास की अवस्थाओं में सिर्फ और सिर्फ विशेषताएं ही पूछते हैं, इसलिए हम बिल्कुल विशेषताओं को डीप स्टडी कर रहे हैं। देखो, शैशवावस्था की पहली विशेषता, इस अवस्था में यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। मैंने कहा, जब बालक जन्म लेता है उसके ठीक 2 वर्ष तक शैशवावस्था है, पूर्णतः माता पिता पर निर्भर। भाई, एक या 2 वर्ष के जो लड़का है, आप मन खुद देख सकते हो, संगवारी हो, अनुभव कर सकता हो, यदि आप मन के घर परिवार में लड़का हो, वो खुद अपन 1 साल के लड़का है, जो ढंग से खड़े नहीं हो सकत थे, तो का अपन खुद से पेंट कुर्ता ला पहने सके जी? नहीं सके ना। खाना तक ला माता पिता खवाथे तो लड़का खाथे, अर्थात पूरी तरीके से वह माता पिता के ऊपर निर्भर रहते। चाहे कपड़ा पहनने की बात करबो, चाहे बोला 1 नंबर लगाए, चाहे 2 नंबर लगाए, कुछ भी लगाए, है ना भाई। छोटे से लड़का है, पूरी तरीके से वह माता पिता के ऊपर ही निर्भर रहते, ठीक है। तो ये शैशवावस्था की विशेषता है। व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब देखो, एक शैशवावस्था के जो बालक है, 2 वर्ष के जो बालक है, 0 से 2 वर्ष के बालक, ठीक है, उनका जितना भी व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। उनका मूल प्रवृत्ति ही उनका व्यवहार है। आप देख पाएंगे जो छोटे छोटे बच्चे रहते ना, कोई भी खिलौना दे दहा तब बोला अपन मुंह में पकड़त रहते, ठीक है। मतलब हर चीज ओकर जो मूल प्रवृत्ति है, बस ओकरे से ही
जुड़े हुए व्यवहार एक शैशवावस्था के जो बालक है वो आप मन ला देखने को मिल ही। ठीक है। जिज्ञासा की प्रबलता। अब बच्चे में शैशवावस्था में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती। आप देखना, जब छोटे से 1 साल के लइका ला आप मन देखिया, जब आगी ह भरत रही ना या पानी ह गिरत रथे, ओला छुए के कोशिश करही, पानी ला छुए के कोशिश करही, आगी ला धरे के कोशिश करही। काबर कोशिश करथे? ओकर में जिज्ञासा है, ओह जानना चाहथे ओकर बारे में। वो जानथे कैसे में? ओला छू के, देख के, चख के अनुभव करथे, है ना भाई। चखथे जीभ में, ओकर स्वाद से अनुभव करथे। अर्थात यही सब चीज से का है, ये छोटे से जो बालक है अनुभव करते। तो इसमें जिज्ञासा की भी प्रबलता होती है। ठीक है। आत्म प्रेम की भावना होती है। अब यहाँ पर बात होती है आत्म प्रेम। आत्म प्रेम से कहने का तात्पर्य है साथियों स्वयं से प्रेम, स्वयं से प्यार। तो बालक आप देखना, बालक को आप कुछ खिलाना दे दोगे ना, ओह मोरे चे अपने चलिए ओह सोचते, छोटे से बालक है ना, छोटे से बालक, उसको किसी भी प्रकार से मोह नहीं है, लगाव नहीं होता है ना भाई। इसीलिए तो छोटे से बालकों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सच्चा, सच्चा बालक बोलते हैं छोटे छोटे जो बालक है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते, ना वो घृणा जानता है, ना ही उसमें स्वार्थ की भावना। ये तो उसकी स्वतः प्रक्रिया है साथियों कि उसमें आत्म प्रेम की भावना होती है, खुद से प्रेम करते हैं। खुद से यदि उसके पास कुछ भी है, आप उसको छीनने की भी कोशिश मत करना। तो उसमें क्या है? आत्म प्रेम की भावना देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका आत्म प्रेम की भावना के बाद खिलौने की आयु, जिसे टॉय एज भी कहा जाता है। सही है भाई। शैशवावस्था की जो उम्र है वो खिलौने की उम्र है। आप उसको खिलौना पकड़ा देते हो, बच्चा खेलते रहता है। 5 मिनट उस खिलौने से खेलेगा, बच्चा फिर बोर होने लगता है, फिर वो रोने लगता है। इस तरह से क्या है, बच्चा सिर्फ खेल से ही आनंद लेता है। इसलिए इस अवस्था को टॉय एज या खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखता है। सही है। आप देखेंगे साथियों, 1 साल के 1.5 साल के लइका चुपे चुप अपन खटिया में सुते रहते। अब वह टुकुर टुकुर निहारत रहिथे कि मोर मोर मम्मी काय करत थे, मोर पापा काय करत थे, मोर दादा कैसे गोठियात थे, मोर दादी है कैसे गोठियात थे। और वह देखत रहते और देखत रहते, सबके अनुकरण करते थे, है ना। इसीलिए तो बालक सीखता कैसे है? बात करना, बोलना, चलना फिरना, है ना। यदि आपके घर का माहौल ना ठीक है जैसा है, वैसा ही आपके बालक का व्यवहार होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखें। एक चीज देखें, जिस परिवार के माता पिता अपशब्द का प्रयोग करते हैं ना, माता या पिता, दादा, यदि अपशब्द का उपयोग करेंगे तो याद रखना वो बालक भी बड़ा होकर गाली देने वाला बनेगा। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए कि बालक भी क्या है, उसका अनुकरण करे तो सार्थक चीजें ही सीखे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों। ठीक है। इसलिए क्योंकि बालक सबसे ज़्यादा अनुकरण करके ही सीखता है, क्योंकि उसके पास सीखने के लिए कोई विद्यालय नहीं। वो चुपचाप लेटे लेटे हर वो चीज़ का अवलोकन कर रहा होता है, हर वो चीज़ सीख रहा होता है। ठीक है। तो ये शैशवावस्था की विशेषताएं हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें हमारा आता है साथियों तीसरा, प्रसव पूर्व के बाद शैशवा हमने देख लिया। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था की बात करें। ठीक है। अब ये जो बाल्यावस्था है साथियों, 2 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र है। ठीक है। ये जो 12 वर्ष की उम्र है, अब देखो चूंकि ये जो बाल्यावस्था है 2 स्टेज में बटा हुआ है। ठीक है। 2 स्टेज में बटा हुआ है। अब देखो यहाँ आरंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की उम्र कहलाता है। ठीक है।
ये आरंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, इसको हम प्रकार को भी आपको बताने वाले हैं, आप घबराइए नहीं। 2 से 12 वर्ष की उम्र बाल्यावस्था में आएगा। इसमें 2 से 6 वर्ष की जो उम्र है आरंभिक बाल्यावस्था में आएगा। ये जो बाल्यावस्था की उम्र है साथियों, गंदी अवस्था है, क्योंकि इसमें बालक अब विद्यालय नहीं, अब इसको क्या है, परिवार से बाहर आस पड़ोस में खेलने लगता है, गंदे गंदे लोगों से मिलते रहता है, छोटे छोटे जो गंदी गंदी जगहों में खेलने लगता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, गंदी अवस्था है। इस अवस्था में ऐसे उनके साथी समूह के भी संपर्क में आते हैं जिनका भाषा गालियों से भरा है, या गाली गलौच भी इस अवस्था में सीखते हैं बालक। ठीक है, स्फूर्ति की अवस्था, ये जो अवस्था है ना साथियों, बाल्यावस्था, बहुत ज़्यादा स्फूर्ति रहती है। लड़का अगर धड़ाम ले गिरी, फिर उठी और फिर दौड़े के चालू हो जाए, वैद्य रोही वैद्य चुप पर ही वैद्य हाँसी, वैद्य रोही वैद्य चुप पर ही वैद्य हाँसी, है ना। स्फूर्ति बहुत ज़्यादा इन अवस्था में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, खेलों की अवस्था, भाई सबसे ज़्यादा एक बालक ही खेलता है 2 से 12 वर्ष। जब बालक अपने आस पड़ोस में समुदाय में निकलना शुरू किया, वहाँ खेलने लगा, विद्यालय गया वहाँ खेलने लगा, अर्थात इस अवस्था में बालक खेलने लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसे खेलों की अवस्था भी कहा गया है। इसमें संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगी। अब संग्रहण, भाई कोई भी चीज़ें संग्रहित करने, चाहे वो कोई शब्द भंडार का संग्रह करना हो, आप जान रहे होंगे 2 वर्ष से 12 वर्ष की हम बात कर रहे हैं ना, तो एक 4 वर्ष का जो बालक है भाषाई दृष्टि से पूर्ण वयस्क हो जाता है, वयस्क जवान, अर्थात 4 वर्ष का बालक पूरा भाषा सीख जाता है, मातृभाषा जो हमारे माता पिता बोलते हैं। तो इसमें संग्रहण की प्रवृत्ति हुई ना, वे अनेक शब्द भंडार का संग्रह कर लिया, तब तो वो बोल पा रहा है जी। अगर उनमें संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित नहीं होने लगती तो क्या बालक उन शब्दों को संग्रहित कर पाता? नहीं। इस तरह से क्या है, बाल्यावस्था के जो बालक है उसमें संग्रहण की प्रवृत्ति पाई जाती है। टोली समूह या गैंग की अवस्था भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इस उम्र में बालक समूह में खेलते हैं। विद्यालय में आप देखेंगे बालक अकेला नहीं खेलता, उनके 4-5 दोस्त रहेंगे, उन्हीं लोगों के साथ वो क्या करता है, खेलता है। ठीक है, गैंग में रहते हैं 3 लोग 4 लोग, आप लड़कियों को भी देखेंगे एक साथ घूमते फिरते हैं। इसलिए देखो, सबसे बेस्ट अगर कोई उम्र होती है साथियों, कोई काल होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाल्यकाल होती है, जीवन का अनोखा काल। आप देखेंगे इस उम्र में न तो बालकों को पढ़ने लिखने की चिंता होती है, न ही इस उम्र में घर गृहस्थी की चिंता होती है, न ही इस उम्र में घर परिवार की परिस्थिति को लेकर चिंता होती है। सबसे अगर बेस्ट काल कहा जाए तो बाल्यकाल ही है, इसलिए जीवन का अनोखा काल भी बाल्यकाल को ही कहा जाता है। ठीक है, अब जब हम आए बाल्यकाल के प्रकार में साथियों, तो बाल्यकाल हमने उम्र तो बताया ही है 2 से 12 वर्ष। तो अब इन 2 से 12 वर्षों में 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक या पूर्व बाल्यकाल कहलाता है, और 6 से 12 वर्ष उत्तर या परवर्ती बाल्यकाल या बाल्यावस्था कहलाता है। अब हम इन्हीं दोनों अवस्थाओं का अध्ययन करने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे शुरू हम बात करें प्रारंभिक या पूर्व बाल्यकाल क्या होता है। तो प्रारंभिक या पूर्व बाल्यकाल साथियों आप देख लीजिए यहाँ पर 2 से 6 वर्ष, अर्थात हमने कहा 2 से 12 वर्ष की उम्र बाल्यकाल है। अब 2 से 6 वर्ष अर्थात इसका शुरू का जो आधा 2 से 6 वर्ष की जो उम्र क्या कहलाएगा, हमारा प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था। और यही जो अवस्था है यही क्या है, विद्यालय पूर्व अवस्था है, स्कूल जाने के पहले की अवस्था है। ठीक है,
प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब इस उम्र में क्या करता है, एक जो बालक है साथियों, चलना सीखता है, बोलना सीखता है और दौड़ना सीखता है। छोटा सा बालक है, 2 वर्ष का जैसे बालक हो गया ना, वो चलेगा, थोड़ी दूर 2-3 लपाक चलेगा, फिर गिर जाएगा। फिर धीरे धीरे वो चलते चलते वो क्या है, चलना सीखने लगता है। वे अपने शरीर, हाथों पैरों का सही समन्वय करना सीखते हैं और वे क्या है, चलते हैं। अर्थात प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में बालक चलना बोलना सीखते हैं। ठीक है। उसके बाद मल मूत्र त्याग करना। देखो भाई, यहाँ पर मल मूत्र का जो त्याग करना है साथियों, है ना, तो इस उम्र में बालक मल मूत्र का, चूंकि भाई मल मूत्र तो लड़का जब पैदा होवे तब होते हैं, छिछी करवे, है ना भाई, मल मूत्र के त्याग तो सभी करते ना। लेकिन यहाँ मल मूत्र से त्याग का तात्पर्य क्या है, जब आप ना 1-2 साल के रहोगे, शैशवावस्था की उम्र में, मैं बता रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। तो आपको अगर 1 नंबर लग रहा है ना, आप नहीं बता सकते, आप अपने अंडरवेयर में ही कर डालते हैं। एक छोटा शिशु को आप देखेंगे, अपने अंडरवेयर में ही वो कर डालता है, उसको अनुभव नहीं होता, वो मलमूत्र का त्याग करना नहीं जानता, है ना, उसको कब आई कब गई उसको कुछ पता नहीं है भाई। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे ना, अब 2 से 6 वर्ष की जब आप उम्र में पहुंच जाओगे, आप जान जाओगे कि मेरे को सुसु लग रहा है, 1 नंबर लग रहा है, मेरे को 2 नंबर लग रहा है, जान जाओगे ना। तो क्या है, इस उम्र में जो बालक है मल मूत्र का त्याग करना सीखते हैं। ठीक है साथियों। उसके बाद देखो, सही गलत का विभेद करना। अब ये 2 से 6 वर्ष की जो उम्र है, हर चीजों में वो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता, है ना, ये भी बात आप रखो याद। लेकिन बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसमें क्या सही है क्या गलत है वो बता सकते हैं। यकीन नहीं आता तो आप इसको घर में करके देखना। आप देखना, आपके एक बेटा है एक बेटी है, या 2 बेटी है या 2 बेटे हैं। आप जब उसको सुबह रोटी खिलाते हो ना, तो आप उसको रोटी का टुकड़ा दे के देखना, एक को सग्घो दे देना, एक ठो, और एक को आधा दे के देखना। वो सही गलत जान लेगा। वो जान लेगा कि मोला तो सग्घो देहस, ओला आधा देहस, और बोलेगा मोला का पर आधा देहस, ओला तो सग्घो देहस। का सही क्या गलत वो पहचान रहा है ना भाई। तो ये है, सही गलत को विभेद करना सीखने लगते हैं प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में। तो ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सटीक तरीके से साथियों हम आप तक डिलीवर करते हैं जो हमें पता रहता है। उत्तर बाल्यावस्था देखिए। अब उत्तर बाल्यावस्था जिसे परवर्ती अवस्था कहते हैं। अब 6 के बाद जो 12 वर्ष तक, तो 6 से 12 वर्ष है ना, तो 6 से 12 वर्ष की जो उम्र हो जाएगी आपका उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगी। क्योंकि इसकी उम्र को आप देखो, 6 से 12 अर्थात 6 अर्थात ये विद्यालय जाने की अवस्था है। याद रखो इस बात को, ठीक है। 6 से 12 वर्ष की उम्र मतलब ये विद्यालय जाने की अवस्था है। इस उम्र में बालक क्या है, स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है पढ़ने, तो ये विद्यालय जाने की अवस्था है। मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप इसको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, खेलों से शारीरिक विकास सीखना। अब बालक यहाँ पर मस्त दौड़ना, जब आप स्कूल में जाओगे ना, स्कूल में तरह तरह के मित्र मिलेंगे, तरह तरह के दोस्त मिलेंगे, आप मस्त खेलोगे, दौड़ोगे, कूदोगे, गिरोगे, पड़ोगे, फिर दौड़ोगे, मस्त खेलोगे अच्छे अपने अपने मित्रों के साथ। तो इसमें क्या है, शारीरिक विकास होगा, बच्चे की हाइट भी बढ़ेगी, शरीर भी अच्छा होगा। क्योंकि जितना आप शारीरिक कसरत करोगे ना साथियों, आपको उसका प्रभाव भी मिलता है, आप जान रहे हैं। इसलिए तो जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो कभी बीमार पड़ते हैं, लेकिन उनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है अच्छी होती है। इसलिए होती है क्योंकि वो दौड़ते फिरते रहते हैं, उनकी कसरत ऐसे ही हो जाती है ना। इसलिए क्या है, खेलों से बच्चा शारीरिक विकास सीखते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। अगला बिंदु देखो,
हम उम्र साथियों के साथ मिलना जुलना। मैंने अभी कहा, मान ले भाई तय जे गांव में रहिथस, कहरा पारा, कठर्री पारा, बस्ती पारा, केवट पारा, देवांगन पारा, अलग अलग पारा के लइका ह एक जो स्कूल बना है, ठीक है, एक स्कूल है साथियों। अब इस स्कूल में कहरा पारा, अब स्कूल में देवांगन मोहल्ला, अब स्कूल में केवट पारा, और इस स्कूल में और अन्य पारा। अब ये सभी मोहल्ले के जो लइका है आपके स्कूल में जब पहुंचा थे ना, तो क्या होता है, सभी हम उम्र के साथी हैं। छठवीं में भर्ती हो, 6 साल की उम्र में यदि वो पहली में भर्ती होते तो जम्मो के उम्र ह का रही, 6 साल रही, रही कि नहीं भाई, रही ना। तो जो हम उम्र साथी है ओ मन के साथ ओकर मिलना जुलना होते जब वह विद्यालय में आते, है ना। तो ये हम उम्र साथियों के साथ मिलने जुलने की भी अवस्था है, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। उसके बाद देखो, पुरुषोचित स्त्रियोचित की जो भूमिकाएं हैं वो सीखता है। क्योंकि अब देखो, अब जो 6 वर्ष का जो बालक है, बालिका है, स्कूल आना शुरू कर दिया। अब वो सीखने लगा कि पुरुष चित्त क्या है, स्त्रियोचित मतलब वो लड़की है, वो लड़का है, और लड़की लड़का की भूमिका क्या होगी, उनके वस्त्र क्या होंगे। अब वो सीख रहा है, अब वो जान जाएगा। वो पहली कक्षा में जाएगा ना, जब उसको उसको यूनिफॉर्म मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, तो वो जान लेगा कि मैं लड़कियाँ, मुझे लड़की वाला ड्रेस चाहिए, मैं लड़का हूँ, मुझे लड़का वाला ड्रेस चाहिए, है ना। तो उनकी क्या भूमिकाएं होंगी, स्त्रियोचित और पुरुषोचित, अर्थात वो लड़की की भूमिका है या वो लड़का है, अब वो भी क्या है, इस अवस्था में सीखने लगता है। जब आप लड़का रहोगे ना साथियों, आप मन देखिए, जब 3 साल 4 साल के छोटे छोटे लड़का रहते ना, वो मन टूरा है तब वो लोग मतलब साटी पहना है, चुनर चुनर घुंघरू पहना है। लड़की है तो पहना है वो अलग है, लड़का है तब वो पहना था काबर। वो उम्र में लइका ह स्त्रियोचित और पुरुषोचित के गुण ला नहीं जने। अब 8-9 साल के लइका ला तो घुंघरू पहना के देख टुरा ला, बोला अच्छा लगी का, वो जान डर है कि मैं लड़का आऊं और मोर लिए ये सब नहीं करना है। तो ये भूमिका जो है बालक क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में सीखने लगता है कि मैं लड़का हूं, मैं साटी नहीं पहनो, वो लड़की है वो साटी पहने ही। समझ रहे हो ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अगली बिंदु देखो, इसमें बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में पढ़ना लिखना गणना करना सीखता है। मैंने कहा साथियों, 6 से 12 वर्ष की जो उम्र है, स्कूल जाने की उम्र है, स्कूल जाने की अवस्था है। अब जब बच्चा स्कूल जा रहा है, पढ़ना तो सीखेगा ही, लिखना तो सीखेगा ही, गणित तो पढ़ेगा ही, तो इसलिए वो पढ़ना लिखना गणित करना सीखता है। छोटे छोटे जो व्यवहारिक सवाल है, अपने आस पड़ोस के सवाल है, उसको हल करने लगता है। जैसे मोर परिवार में के जन है, वो लड़का छोटे से है ना, पहली भी पढ़ा थे, वो गन्ही अम्मा पापा भैया मैं, 4 जन हन। वो कही अम्मा पापा भैया दादी दादा, 5 जन हन, और मोर करके 6। तो क्या है, बच्चा क्या है, गणना करना भी सीख रहा है, ठीक है। ये उत्तर बाल्यावस्था की स्टेजेस है। देखो, अब नैतिक मूल्य व विवेक का ज्ञान। अब इस उम्र में बच्चा नैतिक मूल्यों को भी सीखने लगता है थोड़ा थोड़ा करके। आप मन देखिए, पहली कक्षा में जब आप मन जहाँ ना, कोई भी अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ात हो आप में से, तो आप मन एक चीज ला गौर करिए, लइका बत्ती ला चुरा ली तो कही बत्ती ला झन चुराए गलत है भाई, ओकर में गुण आ गए है, बत्ती चोरी करे के ठात का सही है का गलत है। अब वो गलत ला भी हो जानते और नैतिक मूल्य भी हो समझाते कि मैं आप चोरी करी है तो गलत काम है, कहूँ ला मारना पीटना नहीं है, है ना। बोला विवेक के ज्ञान हो थे, नैतिकता के ज्ञान हो थे, पूरी तरीके से नहीं, वो स्टार्टिंग एजेस है, शुरुआती अवस्था है, लेकिन उनको क्या है साथियों, ज्ञान होना शुरू हो गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद में आता है, देखिए
नैतिक मूल्य का ज्ञान तो हो गया उत्तर बाल्यावस्था में। अब देखो सामाजिक समूह का विकास। अब देखो सामाजिक समूह कैसे विकसित होगा। तो एक बालक जो उत्तर बाल्यावस्था की जो बालक है अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है ना, वो समाज में लोगों के साथ मिल रहा है, चाचा बाबा दादा बोलते हैं ना भाई। तो ये क्या है, सामाजिक समूह का उनमें विकास होता है। अब वो सामाजिक गुण को भी जानने लगा है, समझने लगा है। ठीक है। उसके बाद एक और आता है द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र का विकास। भाई 6 से 12 वर्ष के जो बालक है वह वजन ला जानदार ही आपन देखिए ना, वजन और पहचान आथे काबर वह 6 से 12 के बात हम करथन। और जो 6 से 12 बता तीसरी चौथी पढ़ा थे आपन देखिए, जब तीसरी में आपन जहाँ तो द्रव्यमान वगैरह के बारे में हम पढ़ना शुरू कर देथन। तो बच्चा क्या है द्रव्यमान के बारे में भी एक समझ बना लेता है। संख्या को तो वो पहली से हम उसको सिखाने लगते हैं, गिनती उनके बारे में भी, और क्षेत्र का भी विकास। तो क्षेत्र के मतलब एक छोटे गिलास और एक बड़े गिलास में जब आप मन ना जैसे गन्ना रस एक छोटे गिलास में दह एक बड़े गिलास में दह, वो लइका जानदार ही कि बड़े गिलास ला मैं धरिया एमा ज़्यादा ही और छोटे गिलास में कम ही, है ना। तो उसको द्रव्यमान संख्या क्षेत्र का भी विकास है। ये जो आपका कई बार आया हुआ साथी उत्तर बाल्यावस्था, ये इनकी विशेषता है द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र का विकास। ये आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है, एक बार आप उसको रिकॉल कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए उसके बाद में अगला आता है साथियों आपका चौथा किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है, हम इनकी बात करें तो किशोरावस्था की जो उम्र है 13 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र होती है। अब जब हम बात कर रहे हैं 13 से 18, देखो टीन एज बोलते हैं किशोरावस्था को, टीन एज बोलते हैं। टीन एज क्यों बोलते हैं, टीन क्यों बोलेंगे, आप लिखो 13 को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं 13। तो लास्ट में टीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। 19 तक आता है ना, यहाँ पे 18 वर्ष लिखा है लेकिन 19 वर्ष तक को लिया जाता है टीन एज में। ठीक है, तो जिसमें टीन आ गया वो किशोर है, वो युवा है, आप इस बात को याद रखें। तो 13, तो इसको क्या कहा, देखो अलग अलग वैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को अपने तरीके से परिभाषित किया हुआ है, हम उनको एक एक करके आपको बता रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपके परीक्षा में अगर कोई अवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है साथियों, वो इसी से आता है, अर्थात इसी किशोरावस्था या युवावस्था से ही आपके जो सवाल है सबसे ज़्यादा बनते हैं। देखो जीवन का कठिन काल किसने कहा, किलपैट्रिक ने कहा। किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा गया है, और ऐसा किस इसलिए कहा गया है, ये जो उम्र है ना साथियों, वो इस उम्र में क्या होता है, बच्चे का जो दिमाग है क्षण क्षण में बदलते रहता है, संवेग में परिवर्तन होते रहते, क्षण में वो गुस्सा हो, आप थोड़ा सा कुछ भी बोलते ना अपन जवान लड़का ला फट ले गुस्सा हो जाही, फट ले खुश हो जाही, फट ले नाराज हो जाही। तो ये जो कहना चाहिए आप मन लड़का ला दोस्त देता, लेकिन ये जो उम्र के दोष है टीन एज जो है ना युवावस्था, वो में जो ओकर हार्मोन्स है जल्दी जल्दी परिवर्तन होते। तो टीन एज के जो लड़का है, किशोर जो लड़का है, ओकर उम्र है वही अवस्था में है वो लड़का है जेकर वजह से ओमा ओते जल्दी जल्दी बदलाव आते। ठीक है, तो जीवन का कठिन काल कहा है किलपैट्रिक ने। नया जन्म का काल कहा है स्टेनले हॉल ने। ठीक है, याद रखना इस बात को, नया जन्म का काल कहा है स्टेनले हॉल ने। दबाव तूफान संघर्ष व तनाव की अवस्था। दबाव तूफान संघर्ष व तनाव की अवस्था या तनाव का काल स्टेनले हॉल ने कहा है। देखो दबाव की अवस्था, तूफान आंधी तूफान की अवस्था, इसलिए इसमें ना वीर पूजा की भावना, मतलब आप समझ रहे हो। आप देखना इस उम्र के जो बालक है कहूँ जगह लड़ाई झगड़ा होत रही तो अगवा ही लड़ाई करेबा का ओकर माँ तूफान आंधी तूफान के भावना बढ़े,
कथन ना भाई, खौलत खून रे युवक जोश है, जवानी के जोश, ऐसे कहते ना, हम उनको भी झगड़ा लड़ी करते था। तो बस ये उनकी कहना चाहिए अवस्था का ही वो कहना चाहिए प्रभाव है साथियों, जो कि एक युवा अवस्था के जो बालक है उस पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दबाव, तूफान, संघर्ष व तनाव की अवस्था किसने कहा? स्टेनले हॉल ने। उसके बाद आता है देखो किशोरावस्था। अब देखो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, किसने कहा? वैलेंटाइन डे। इसी उम्र से एक जो बालक है अपराध करना सीखता है। आप देखना भाई, लड़की को देखेंगे अट्रैक्शन का, लड़का लड़की को या लड़की लड़का को देखेंगे अट्रैक्शन का गुण आने लगता है, गंदी गंदी उनके मन में ख्यालात आने लगते हैं। ये किशोरावस्था इसलिए अपराध प्रवृत्ति का भी एक अवस्था है। इस उम्र में बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। अब बच्चा क्या करेगा? उसका सदुपयोग करने के बजाय उसका दुरुपयोग करने लगता है, इधर उधर फ़ोन करके माता पिता को परेशान करने लगता है। ऐसी स्थिति, उसकी जो चरम स्थिति ऐसी आ जाती है, वो पुलिस कोर्ट कचहरी तक का मामला चला जाता है और वो बालक क्या है? अपराध प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये किशोरावस्था इसलिए अपराध प्रवृत्ति का एक नाजुक समय है, जो कि वैलेंटाइन ने कहा है। और ये सत्य भी है साथियों, आप अपने जीवन काल में इसको देख लेना। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन है। किशोरावस्था शैशवावस्था, शैशवावस्था में एक नया विकास होगा ना, वैसे किशोरावस्था में होगा, इसलिए इसको एक पुनरावर्तन कहा है जॉन्स ने कहा है। ठीक है, अगला देखो किशोरावस्था महाआदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। ठीक है, किशोरावस्था महाआदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन। अब देखो इस जो उम्र है, यदि अच्छे लोगों की संगति होंगी, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाए, तो बालक क्या है? उसको सीखता है। मतलब इस उम्र में ना साथियों, आप बच्चों को जैसा देंगे, जैसा आप परोसेंगे, वैसा ही आप पाओगे। यदि आप अच्छे आदर्शों की बात बालकों को सिखाएंगे तो बालक अच्छा इंसान बनेगा। यदि ये बालक गलत दिशा में गया तो बालक अपराध प्रवृत्ति की भावना उनमें होंगी, वो अपराधी बालक बन सकता है। तो ये क्या है? आदर्शों को विकसित करने का भी एक अनुकूल समय होता है किशोरावस्था। इसे जीन पियाजे ने कहा है। तो साथियों, जितने भी हमने परिभाषाएं किशोरावस्था के संदर्भ में बताया है, आप इनको याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ और बिंदु देख लो। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है मैंने कहा एक किशोरावस्था सिर्फ लड़के की ही उम्र नहीं होती। टीन एज, भाई लड़के अच्छा क्या 13 वर्ष की उम्र में आएगा, क्या लड़की नहीं आएंगी? सभी आएंगे। तो लड़का लड़की को देखकर आकर्षित होता है और लड़की लड़के को देखकर आकर्षित होते हैं इसी उम्र में। ये जो टीन एज है ना, अट्रैक्शन का इसलिए गुण होता है। वीर पूजा की भावना, मैंने शुरू में कहा, ताजा खून, जोश रहते, लड़ाई झगड़ा करे में उतावला, तो इस उम्र में आपको देखने को मिलता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त अर्थात साथियों, अमूर्त जो सामने नहीं है, कल्पना करने की क्षमता समझ सकते हो इसको। अर्थात जो टीन एज के लड़का है, अगर ओकर सामने ताजमहल नहीं है तब वो ताजमहल के बारे में बता सकते, मन में एक सोच ला सकते, चिंतन कर सकते कि ताजमहल ऐसे हो ही वैसे हो ही। सिरुजान के मेला नहीं गए मान लेवा, राजिम के मेला नहीं गए, तब वो बता सकते राजिम के मेला में चूड़ी आए हो ही, खिलौना आए हो ही, जलेबी, रसगुल्ला, भजिया, गुलाब जामुन, कतना गस आए हो ही, है ना भाई। तो अमूर्त चिंतन के क्षमता आ चुके हैं किशोरावस्था में। तो ये तो रहा किशोरावस्था की विशेषता। ठीक है, तो इस सेशन में साथियों बाल्यावस्था की विशेषता खत्म हुआ। ठीक है, हमने क्या क्या देखा एक बार रिकॉल कर लें आज की। ठीक है, विकास की अवस्थाओं को हमने देखा। तो विकास की अवस्था में हमने रास महोदय को जाना। रास महोदय ने 4 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद हमने देखा हर्लॉक के अनुसार 11 प्रकार की अवस्थाएं होती है और इन 11 प्रकार की अवस्थाओं की
स्टेजेस हमने देखे। उसके बाद हम अन्य जो यही जो अवस्थाएं हैं प्रमुख जो हमारे जीवन काल में घटित होता है, उन्हीं को हमने एक एक करके पढ़ा, जिसमें प्रसव पूर्व अवस्था के बारे में हमने पढ़ा, किशोरावस्था क्या है, उनकी उम्र क्या होती है, उनकी विशेषताओं को हमने जाना, बाल्यावस्था के बारे में हमने जाना और बाल्यावस्था के प्रकार, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था जिसे परवर्ती बाल्यावस्था भी कहते हैं, इनके बारे में भी हमने विस्तार से जाना। इसके अलावा हमने जाना कि किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था किस वैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को परिभाषित किया है, उन तमाम बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा किया। और आज का सेशन से आपका प्रश्न बनता ही है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन था जिसको हमने आज की क्लासेस में बताया। क्लासेस लंबा चला है, लेकिन हमने कोशिश किया है कि आप तक बिल्कुल सटीक जानकारी सहज रूप में प्रस्तुत करें, ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आए। जो साथी हमें इतने दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से हमें और हमारे क्लास को अच्छा समझते हैं, यदि आपको अच्छा हमारा क्लास लगता है साथियों, और अच्छे से आप दिल लगा के पढ़ते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। आप में से बहुत सारे साथी हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। यकीन नहीं मानेंगे साथियों, आपके जो कमेंट रहता है मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाता हूँ। आपके कमेंट को मैं व्हाट्सएप की स्टेटस में लगाता हूँ, मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, मुझे अच्छा भी लगता है। दिल से खुशी होती है जब आप कहते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं या आप में ये कमी है, तब भी हमें खुशी होती है। भाई किसी की बुराई बताना मतलब वो बुरा नहीं है, लेकिन आप पहले ये सोचो, आप बुराई बता रहे हो ना, तो आप बिल्कुल स्वार्थहीन होकर सामने वाले की निंदा करना। जिंदगी में हमेशा इस बात को याद रखना साथियों, जब भी आप किसी की निंदा करो, आप स्वार्थहीन होकर निंदा करना। कभी आप जलन की भावना से यदि किसी की निंदा करेंगे तो वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, आप अच्छा सीख रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, जीवन में भी आप उस चीज़ को उतारने का हमेशा प्रयास करें। मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा साथियों। तो आज की जो सेशन हम यही समाप्त करेंगे। कल की सेशन में हम फिर एक नए बिंदु के साथ, फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए साथियों। जय हिंद।